देखो समझो, जैसे आपको दे रहा है 3 बिंदु दे रहा है। बिंदु आपको दे रहा है x1, y1, x2, y2 और दे रहा है x3, y3। ठीक है, इतने दे रहा है। इतने द्वारा घिरे त्रिभुज, अब 3 बिंदु है तो क्या होगा, त्रिभुज होगा। इतने द्वारा घिरे त्रिभुज या किसी त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। अब एक चीज़ बताइए, ये अगर तीनों बिंदु संरेखी होते या एक ही रेखा में स्थित होते तो क्षेत्रफल हमेशा 3 से अधिक रेखाएं बनाती हैं। जैसे ये हो गया, 3 हो गई रेखा है, 2 या 3 या 3 से अधिक रेखाएं, या ये हो गया। क्षेत्रफल किसका होगा, घिरी हुई आकृति का होगा। इसका क्षेत्रफल ये 3 रेखाएं हैं, ऐसे अगर आपको दे दे तो ये क्या है, क्षेत्रफल नहीं होगा इसका, जब तक बंद आकृति नहीं होगी। और ये तो केवल एक रेखा है, तो एक रेखा का भी क्षेत्रफल बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो अगर बिंदु संरेखी हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का पहला बिंदु दे रहा है 2, 3 -1, 0, 2, 3 -1, 0 और दे रहा है 2, -4 का क्षेत्रफल कह रहा है। तो बस क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे 1/2। x1 आपको कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो y2 आपको दे रहा है 0, y3 दे रहा है -4, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। x2 की जगह -1 रखेंगे तो प्लस ये -1 हो जाएगा, और इसकी जगह रखेंगे y3 की जगह -4, y1 की जगह रखेंगे 3 प्लस x3 की जगह रखेंगे 2, y1 कितना दे रहा है 3 और y2 कितना दे रहा है 0। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। इसके बाद अगर करेंगे 1/2, 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, ये हो गया 4, 3 माइनस के साथ, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस के साथ। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2, 8, 7, 15, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इसी का सेकंड पॉइंट, सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे कह रहा है, सेकंड दे रहा है, बिंदु दे रहा है -5, -1 और दे रहा है क्या 3, -5 और दे रहा है 5, 2। तो ये है आपका x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। डेल्टा इक्वल हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू रखेंगे, क्या दे रहा है, -5, y2 रखेंगे -5, y3 रखेंगे कितना है, +2, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 3, y3 दे रहा है आपको 2, माइनस y1 दे रहा है -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। x3 की जगह रखेंगे +5, y1 की वैल्यू रखेंगे -1, y2 की वैल्यू रखेंगे -5, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल आएगा 1/2, 5 2 कितने हो गए, माइनस के साथ का माइनस किस में गुणा करेंगे, तो +7 5 35 हो जाएंगे। 2 1 3 और 3 3 9 हो गए। 5 में 1 जाएगा 4, 4 5 कितने हो गए, 20 हो गए। 30 20 हो गए, 50 50 10 60 4 74 64 हो गए, हो जाएंगे। तो 64/2 डिवाइड करेंगे 32 वर्ग मात्रक, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो पहला आपको दे रहा है 7, -2, 5, 1 और आपको क्या दे रहा है 3, के। बिंदु आपसे क्या कह रहा है, बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं। तो बिंदु संरेखी हैं, अतः क्षेत्रफल जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल जो होगा डेल्टा इक्वल वो कितने के हो जाएगा, 0 के। अभी बता चुके हैं कि क्यों होता है 0। फार्मूला लगाएंगे वही 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये दो इस तरफ डिवाइड में इधर जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 दे रहा है 7, y2 आपको दे रहा है 2, 1, y3 दे रहा है k प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे 5, y3 रखेंगे k, y1 रखेंगे -2 तो माइनस पहले से है प्लस के 2, x3 की जगह रखेंगे 3, y1 की जगह रखेंगे -2, y3 की जगह y2 की जगह रखेंगे 1 और इक्वल में आ जाएगा 0। ये दो इस तरफ जाके 0 में गुणा होके 0 हो गया। 7 का गुणा करेंगे 7 एकम 7 -7 के, 5 का गुणा करेंगे 5 के प्लस 5 दूनी, ये आएगा 2 1 3 माइनस के 3 और माइनस के 3 का जब हम प्लस के 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये आया 7 में 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2 के, 10 में 9 जाएंगे 1 बचेगा, 1 इसको दे दिए 7 1 क्या हो जाएंगे 8, इस तरफ जाएंगे माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो इसका देखिए सेकंड पार्ट इसका कह रहा है बिंदु दे रहा है 8,1 और आपको दे रहा है k, -4, फिर दे रहा है 5,2 -5। इसमें भी कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, संरेखी हैं। तो बिंदु आपसे कह रहा है संरेखी हैं, तो जब बिंदु संरेखी हैं तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा, क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा 0 के, 0 के। फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और इक्वल हो जाएगा कितने के 0 के। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 तो हो जाएगा 0। वैल्यू रखेंगे x1 की, x1 दे रहा है आपको 8, y2 आपको दे रहा है -4, y3 दे रहा है -5 तो ये +5 हो जाएगा। x2 की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है k, y3 आपको कितना दे रहा है -5, y1 आपको दे रहा है 1 प्लस x3 की वैल्यू रखेंगे 2, y1 आपको दे रहा है 1, y2 दे रहा है -4 तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? इसके बाद हो जाएगा 5 में 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8, 5 और 1 माइनस के 6 का इसमें गुणा करेंगे 6 के, 4 1 5 दूनी 10 बराबर 0 के। 10 और 8 कितने हो गए 18, उस तरफ जाएंगे माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया के का मान। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं वो एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें तो जो त्रिभुज बनता है उसके आपको शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमने मान लिया पी, ये क्यू, ये आर। तो पहला तो आपका यही है कि इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके तीनों बिंदु चाहिए। इसके तीनों बिंदु दे नहीं रहा तो इसके पहले तीनों बिंदु निकालेंगे। लेकिन आपको ये कह रहा है कि ये क्या है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो P जो होगा वो किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु। तो P के निर्देशांक जब निकालेंगे, निर्देशांक तो जो होगा वो क्या हो जाएगा,
x1 प्लस x2/2, तो ये इसका मध्य बिंदु है, तो 2 + 0 या 0 + 2 बटे 2, कॉमा 1 - 1 + 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे क्या बचेगा 1, ये आएगा 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0। तो P के तो निर्देशांक आपको पता चल गए, 1 कॉमा क्या है 0 है। अब निकालेंगे हम लोग Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक, जब Q के निर्देशांक निकालेंगे तो Q क्या है, B और C का मध्य बिंदु है, तो 2 + 0 x1 + x2/2 होता है, और y1 + y2/2 होता है। y1 दे रहा है 1, y2 दे रहा है 3/2। तो ये हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, ये आएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। तो इसके भी निर्देशांक पता चल गए, 1 कॉमा क्या है 2 है। अब R के निर्देशांक निकालेंगे। जब R के निर्देशांक निकालेंगे, R के निर्देशांक, जब R के निर्देशांक निकालेंगे तो R के निर्देशांक हमारे क्या आएंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 + 0 बटे 2, और 3 - 1 बटे 2। तो ये तो हो जाएगा 0, 3 में 1 जाएगा 2, 2 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा, इतना आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वैल्यू पुट करेंगे तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x3 y3 ये हो जाएगा 0,1। x1 की जगह ये रखेंगे, p की जगह 1, y2 आपको दे रहा है 2, y3 आपको दे रहा है 1, प्लस x2 आपको दे रहा है कितना 1, y3 आपको कितना दे रहा है 1, y1 कितना दे रहा है 0, प्लस x3 की जगह कितना रखेंगे 0। अब 0 का जब इसमें गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये बताइए, 2 में 1 जोड़े घटाएंगे क्या बचेगा 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1, ये भी 1 आएगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, इस 0 का काम खत्म। तो 2/2 बराबर कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। ये आपका क्षेत्रफल किसका हो गया, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको चाहिए किसका क्षेत्रफल, कह रहा था इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मूल त्रिभुज दे रहा है उसके क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात है। तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो इसको हम रब किए दे रहे हैं। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वैल्यू रख दो तो डेल्टा इक्वल आएगा 1/2, x1 की जगह रखेंगे 0। अब बताइए 0 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस x2 की जगह कितना रखेंगे 2, y3 दे रहा है 3 और y1 दे रहा है -1, तो +1 हो जाएगा। फिर रखेंगे जब x3 की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। ये है 3 1 4, 4 दूनी 8, 8 को 0 में जोड़ेंगे 8, फिर इसमें 0 में जोड़ेंगे 8, तो डेल्टा बराबर 8 एकम 8/2 क्या आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। आपसे अनुपात पूछ रहा है कि इसका और इसका क्या अनुपात है, मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात में पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका अनुपात आया था PQR का 1 अनुपात और इसका कितना आया है 4, तो 1/4 इसका सेकंड आंसर हो गया और पहला आंसर आपका ये था 1 वर्ग मात्रक। बताइए समझ में आ गया अच्छे से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको ये दे रहा है चारों बिंदु हैं एक चतुर्भुज के और कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। आप लोगों ने पढ़ा केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का तो पढ़ा नहीं है। तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर ये A आपको दे रहा था 4 -4, -2, B आपको दे रहा है -3, -5, C आपको दे रहा है 3, -2 और D आपको दे रहा है 2, 3। तो अगर हम लोग ऐसे मिला दें इसको तो एक तो त्रिभुज बन गया कौन सा ABC बन गया
और दूसरा त्रिभुज क्या बन गया, ACD बन जाएगा। तो एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लो, फिर एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों के क्षेत्रफलों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो निकालेंगे त्रिभुज A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 का क्षेत्रफल। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला वही 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वैल्यू पुट करेंगे, x1 की दे रहा है आपको -4, y2 आपको दे रहा है -5, y3 आपको दे रहा है -2, तो हो जाएगा प्लस के 2, प्लस x2 की जगह रखेंगे -2, तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3, y3 की जगह रखेंगे -2, y1 की जगह रखेंगे -2, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस x3 की जगह रखेंगे 3, y1 आपको दे रहा है -2, y2 दे रहा है -5, तो माइनस और यहाँ माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसके बाद देखो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 में -5 में 2 जाएंगे, -3 और -3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा 0, 0 के जब किसी संख्या में गुणा करते हैं क्या आता है, 0, प्लस ये 5 में 2 जाएंगे बचेगा 3 और 3 3 कितने हो जाएंगे, 9। अब 12 और 9 कितने हो गए, 21। 21/2 वर्ग मात्रक इसका आ गया क्षेत्रफल। ये पहला क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब किसका क्षेत्रफल निकाल लें, ACD का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपकी हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। x1 होता है फार्मूले में, तो x1 की जगह पे कितना दे रहा है, -4। फिर होता है y2 और y2 कितना दे रहा है, -2। और माइनस होता है y3 दे रहा है 3। प्लस होता है क्या, x2 और x2 की जगह पे कितना दे रहा है, 3। फिर होता है y2 - y3 - y1, तो y3 कितना दे रहा है, 3 और -y1 -2 है तो +2 हो जाएगा। प्लस होता है x3 दे रहा है 2, y1 - y2 तो y1 हो गया -2 और y2 हो गया -2, रखेंगे तो हो जाएगा +2। ठीक है। अब ये आ गया 1/2, 3 2 5, 5 चौको 20, प्लस के 20 हो जाएंगे, 3 2 5, 5 3 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो 15 और 20 कितने हो गए, 35। ये आ जाएगा 35/2। ये आ जाएगा Δ2 इतने वर्ग मात्रक। अब इन दोनों क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 21/2, ये पहला वाला हो गया, प्लस के रखेंगे 35/2, ये दूसरा वाला हो गया। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा, 56/2। डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 28 बार, तो 28 वर्ग मात्रक इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A, B और C किसी त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। कह रहा है क्लास 9th में आप पढ़ा है कि अगर किसी बिंदु किसी त्रिभुज में उसकी जो माध्यिका डालें तो वह उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इससे आपको ये प्रूव करना है कि ये बात सही है कि गलत है। तो माध्यिका का मतलब होता है कि अगर किसी बिंदु से माध्यिका डालें तो इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो ये क्या होगा, अगर इसको हम लोग D मान लें तो ये क्या होगा, इन दोनों का B और C का मध्य बिंदु होगा। तो निकालेंगे D के निर्देशांक, D के जो निर्देशांक निकालेंगे तो इन दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2। तो x1 3 है, x2 5 है, तो 3 + 5/2, -2 + 2/2। बात समझ में आई। 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे आएगा 4 और ये हो जाएगा 0। तो इसके जो निर्देशांक है वो क्या आ गए, 4, 0। अब आपको ये बताना है कि ये अगर इसको बराबर भागों में विभाजित करती इन दोनों भागों को तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो पहले तो निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला होता है 1/2 x1 ABD, तो x1 हो गया 4
y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3, तो y2 की जगह रखेंगे -2 और y3 की जगह क्या दे रहा है 0, प्लस होता है क्या x2 मतलब b कह रहा था, b के रखेंगे, b का दे रहा है 3, फिर होता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना दे रहा है 0 और y1 कितना दे रहा है -6, तो हो जाएगा प्लस के 6, प्लस लेते हैं क्या x3, तो x3 दे रहा है 4, होता है y1 माइनस y2, तो y1 दे रहा है -6, y2 यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2, 1/2 -2 का 4 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, ये 6 3 18 हो जाएगा, 6 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे -4 का इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा 4 चौको 16 आ जाएगा, तो 16 और 18 गए इसमें, 18 में 8 गए, बचेगा कितना 10 इसमें घटाएंगे, क्या बचेगा -6 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा -3। लेकिन हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल या कभी कोई माप होती लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमेशा किस में लेते हैं प्लस में, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया, ABD का क्षेत्रफल जो आया वो कितना आया 3 वर्ग मात्रक। अब निकालेंगे किसका, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, x1 दे रहा है 4, y2 माइनस y3, y2 कितना हो गया 2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 0, प्लस होता है x2 दे रहा है 5, y3 माइनस y3 दे रहा है 0, माइनस y1 कितना दे रहा है -6, तो हो जाएगा प्लस के 6, और प्लस का होता है x3 दे रहा है 4, y1 माइनस y2, तो y6 - 2, तो 1/2 इक्वल आएगा कितना 4 दूनी 8, 8 6 5 30, और ये आएगा 6 दूनी 12 चौक 48 प्लस के 48, 30 और 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 8 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 इसमें 6 2 8 8 चौको 32, ठीक 32 आ जाएगा। अब ये आ गए 38 और ये आ गए 32, तो कितना बचेगा 6/2 मतलब कितना आएगा 3 वर्ग मात्रक। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर किसके होना चाहिए, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये हमें प्रूव करना था, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई।